नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का हमले की पेशगी इतला का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मुझे नहीं पता जयशंकर ने हमले की पेशगी इतला किसे दी। सीज़ फायर राब्तों का अमल कामयाबी से जारी। सीज़ फायर राब्तों में सिर्फ जंग बंदी नहीं, तवील हिकमत अमली होती है। पाकिस्तान ने भारत के सफारती इक़दाम का भी भरपूर जवाब दिया। कुछ ममालिक कहते थे कि पहलगाम वाक़े पर भारत पंच लगाएगा। जवाब में कहा, हम भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े को वजह बनाने के भारतीय अज़ाइम कुछ और थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने इतना शोर मचाया कि यह पुलवामा 2 लग रहा था। भारत आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दे सका। हमने मुख्तलिफ ममालिक को बताया कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा जब तक भारतीय तैयारों ने हमला नहीं किया। हमने जवाब नहीं दिया। 9 और 10 मई की शब पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। भारत के 6 तैयारों ने हम पर हमला किया, वही तैयारे गिराए गए। 7 मई के बाद कई ममालिक ने दरख्वास्त की तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत न करे। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो नताइज दहाइयों तवील होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। हुकूमत पाकिस्तान पानी के मामले पर भारत को वाज़ेह कर चुकी। फौज की तरफ से मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। मोदी हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने कहा, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारों को दें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी मुल्क और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। पाकिस्तान ने सख्त और मुअस्सर जवाब देकर दुश्मन को आईना दिखाया। भारत का कोई शहरी हदफ मुतासिर नहीं हुआ। हमारा जवाब मुतवाज़न और मुनसफाना था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज न कभी झुकी हैं, न झुकाई जा सकती हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अमन के लिए जंग बंदी की पेशकश कबूल की। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। पहली तरजीह अमन है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को बेहतर समझती हैं। भारतीय जारियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ्द आज चीन जाएगा। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ गौर किया जाएगा। वफ्द में मुख्तलिफ हुकूमती हुक्काम शामिल होंगे जो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों ने बहार बना दी और मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश, मट्टी और गिरद गुबार का तूफान। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए। तार टूटने से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई इलाके तारीकी में डूब गए। इस्लामाबाद में भी मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। पिशावर में छतें दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। चलास, मानसेरा, बालाकोट, हरिपुर, कहूटा, मरी के इलाकों, अलीऊड, कुलडना, मोहड़ा शरीफ रोड पर दरख्त गिर गए। एक नौजवान के जख्मी होने की भी इतला। कई शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी और अटक समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश। बालाई इलाकों में जालाबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में भी आंधी, हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का जालाबारी का इंतबाह। गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मार्का-ए-हक पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करने के डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी का जिक्र। ऑपरेशन के हकायक सैटेलाइट तस्वीर में मौजूद। पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर में भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और फेक न्यूज़ के शवाहिद भी मौजूद। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दिफा और जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया। पाकिस्तान अमन का अलम बरदार, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे।
भारत याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बुज़दिल दुश्मन ने रात को हमला किया। पाक फजाइया ने 6 तैयारे मार गिराए और भारतीय फौज को सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। हम यहाँ अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसले किए। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान तुर्किया की भारतीय जारियत पर सफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर एर्दोगान का कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। दिलों में नक्श हो चुका तुर्किया की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। तिजारत को मजीद तक़वियत देने के लिए तुर्किया के साथ इश्तराक कार बढ़ाएंगे। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने 10 मई को अजीम कामयाबी हासिल की। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। हमारी इंटेलिजेंस को पता था भारत क्या करने वाला है। भारत की जारियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली और टीम को हिदायत नवाज शरीफ ने दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे जवानों ने जानों के नजराने देकर पाकिस्तान को महफूज रखा। जंग में नवाज शरीफ की हिदायत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा रहा। कौमी असम्बली में भी सब जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। हमारी बहादुर अफवाज ने दुनिया को बता दिया कि मुल्की दिफा बहुत मजबूत है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का सबब बन सकता है। बरतानवी पार्लियामेंट का इंतबाह। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बज़िद, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पहलगाम के मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का आगाज किया। भारत का तर्ज अमल इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी, ज़ब्त और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए अपना दिफा किया। भारत की जानिब से ताकत, धमकी और इल्जाम तराशी का सहारा लिया गया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए मसला कश्मीर को आज तक हल नहीं होने दिया। आलमी बरादरी ने भारतीय जारियत का सख्ती से नोटिस ना लिया तो आइंदा ऐसी मुहिम जोइयां बड़े पैमाने पर तबाही का पेश खैमा बन सकती हैं। भारत को एक और धचका। अमेरिका का भारत के आमों की शिपमेंट्स लेने से इनकार। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत से आमों की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची, लेकिन दस्तावेजात मुकम्मल न होने की वजह से भारतीय हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरा शिपमेंट्स को 8 और 9 मई को मुंबई में ताबकारी के अमल से गुजारा गया था, लेकिन उन्हें अमेरिकी एयरपोर्ट्स लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया गया। बरामद कुनिंदगान से कहा गया कि वो या तो कार्गो को तबाह कर दें या इसे दोबारा भारत को बरामद करें। बरामद कुनिंदगान को $5 लाख के मुमकिन नुकसान का सामना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमला करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। मुसल्लह अफवाज के 13 बहादुर सपूत, 15 मासूम बच्चों, 18 मर्दों और 7 खवातीन समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। भारतीय फजाइया के एयर मार्शल A.K. भारती की डटाई। कहा, अगर कोई सिविलियन मारे भी गए हैं तो उनका गिनना हमारा काम नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। को बतौर हकीकी मिसाइल दिखाया गया। पाकिस्तान से मुआशी बहरान से निकल गया। अब आने वाले दिनों में बजट में आवाम के लिए खुशखबरी होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सल्लल्लाहु की MQM रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इत्तेहादियों की मुशावरत से बजट देंगे। बजट में आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गवर्नर सिंध बोले कि नून लीग के वफद के साथ मसाइल पर गुफ्तगू की। दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। वफाकी वज़ीर खजाना ने IMF के सामने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। भारतीय डायरेक्टर ने कोशिश की कि IMF से किस्त ना मिले, मगर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। फारूक सत्तार ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करना चाहिए। मुआशी अहदाफ बेहतर हुए हैं। शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि K4 मंसूबे दिसंबर 2026 में मुकम्मल होगा।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट तजावीज़ पर मुज़ाकरात का आज से आगाज। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। नए माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ IMF से शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ्ते मुकम्मल हुए थे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में सारे उमूर वर्चुअली मीटिंग्स में से बहस आए। अफगान ट्रांजिट में नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए नया इकदाम। FBR ने 10% प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी। 5 नई अकसाम की अशिया पर फीस लागू होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रई आलात, क्रेनें, डाटा मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स फीस की जद में आएंगी। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ भी 10% प्रोसेसिंग फीस लागू होगी। पॉलिसी से टैक्स वसूली में बेहतरी और शफाफियत का इम्कान। हुकूमत का अफगान ट्रांजिट की आड़ में गैर कानूनी तिजारत पर क्रैक डाउन। अफगानिस्तान में कम कस्टम ड्यूटी का नाजायज फायदा बंद करने की कोशिशें जारी। विभाग से बजट से कबल NFC इजलास बुलाकर जमशुदा अजला का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा नेट हाइडल मुनाफा के बकाया जात भी बजट से पहले अदा की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला को रिलीफ देना चाहती है। वज़ीर आला ने इन दोनों मामलात पर वज़ीर आज़म को खत लिखे हैं, जिनका ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जमशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वासिया कमी आ सकती है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए गए फंड्स का ऑडिट करवाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नजर हो गया है। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मुफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नजर हो जाता है। जब तक KP हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, विफाक उनको मजीद एक ढेला न दे। PSL 10 आज का दिन पाक फजाइया के नाम एयर चीफ की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। रावलपिंडी स्टेडियम में पाक फजाइया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाक भारत कशीदगी में जानों का नजराना देने वाले शोहदा को सलाम। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। चीन का लड़ाका तैयारा J-10 अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अगर चीनी कंपनी F-16 तैयारों की फरोख्त में मुश्किलात डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमेरिका के दिफाई शोबे के लिए एक बड़ा धचका होगा। पाक भारत हालिया कशीदगी में चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरब की तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से लैस J-10 जंगी तैयारे भारत की इब्तदाई पेशकदमी को रोकने में कामयाब रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा तवील अरसे से सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार पाकिस्तान फतेह के बाद नया एतमाद हासिल कर चुका। ऑपरेशन बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी। जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जवाबी कार्रवाई ने मुसल्लह अफवाज के वक़ार और अवामी हिमायत में इजाफा किया। पाक फिजाइया ने दुश्मन के तैयारों को जमीन बोझ करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी को जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हदूद में रहकर भारत को जवाब दिया। सीज फायर की पेशकश कबूल करना एक जिम्मेदार रियासत के रवैये का आगाज। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया। भारतीय हुकूमत बिलावल की वापसी से बौखलाहट का शिकार है। शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल की आलमी सतह पर मौजूदगी भारत के बयानिए के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार के इल्जामात को बेनकाब किया। भारत बरसों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता आया है।